बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद। आज के इस व्लॉग में इंशाअल्लाह मैं आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो कॉरपोरेट फार्मिंग स्कीम है चोलास्तान डेजर्ट में, थल डेजर्ट में एंड अदर एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, उस बारे लैंड लीज का कंप्लीट प्रोसेस जो है आपको समझाऊंगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्कीम क्या है, इसके तहत लैंड लीज कौन करता है, कौन लैंड लीज करवा सकता है और लैंड लीज के प्रोसेस को कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं। लैंड लीज के लिए जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं। लैंड लीज के लिए 1000 एकड़ यानी एक ब्लॉक के लिए एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट कितनी आपको जमा करवानी होती है। फिर ये है कि जो रेंटल अमाउंट है आपने लैंड लीज करवा ली, फिर चौथे साल से आपने उसका रेंट देना है, उसकी क्या अमाउंट है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। ये वीलॉग दरअसल मेरा जो एक प्रीवियस वीलॉग है इसी सिलसिले में, उसका अपडेटेड वर्जन कह लें या एक्सटेंडेड वर्जन कह लें, क्योंकि पहले वीलॉग के बाद आप दोस्तों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते थे कि मुझे फिर वो फर्दन तो मैं रिप्लाई करता था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तशनगी रह जाती। दूसरा इस वीलॉग में ये इशू आया था कि अब तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट वहाँ डेजर्ट में अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कराई, वो चूँकि डेजर्ट स्टॉर्म जो आते हैं या डेजर्ट विंड्स जो होती हैं उसमें वो हम चाइना वगैरह का ये माइक यूज़ करते हैं तो वो जवाब दे जाता है, तो साउंड रिकॉर्डिंग के इशू काफ़ी सारे थे। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे मैं अब इसको अपडेट कर रहा हूँ और इसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे पहले वीलॉग के बाद उनको भी एड्रेस करूँगा। और एक और बात कि इसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन बाकायदा शुरू करते हैं। तो साथ साथ आप विजुअल्स देख रहे होते हैं, ये बेसिकली मेरे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत और अदरवाइज कॉरपोरेट फार्मिंग के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक तरह का मैं आपको वर्चुअल टूर करा रहा होता हूँ कि आप वीलॉग सुनने के साथ साथ जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट लैंडस्केप है, जो डेजर्ट लैंड टोपोग्राफी है और जो डेजर्ट एग्रीकल्चर है उसका भी एक वर्चुअल टूर करते रहें, देखते रहें, परखते रहें और जांचते रहें। और यहाँ पे स्टार्ट में आप काफ़ी सारा फ्लैट एरिया देख रहे होंगे। ये 7000 एकड़ या 7 ब्लॉक ऐसे हैं जो हमने लेवल वगैरह किए हैं। और अब इस पे इरिगेशन सिस्टम जो फ़िलहाल तो सरफेस इरिगेशन सिस्टम होगा, फिर चौथे साल से इंशाल्लाह सेंट्रल पिवट्स पे जाएंगे, वो इंस्टॉल करेंगे टरबाइंस, और आगे फिर हमारा इंशाल्लाह जनवरी में काटन काश करने का प्लान है। तो ये जो वीडियोस हैं ये जो फोर्टनाइटली या वीकली बेसिस पे बेसिकली इसके ओनर हैं इस प्रोजेक्ट के सऊदी बेस्ड एक शहरी हैं, तो उनको फिर हम अपनी जो उनकी गिवन टाइम लाइन्स हैं, जो डिसाइडेड टाइम लाइन है, उनके मुताबिक जो प्रोग्रेस होती है उसको उनको शेयर करते रहते हैं थ्रू ईमेल भी और थ्रू वीडियोस भी। ये उसी का एक पार्ट है तो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आप मज़ीद भी विजुअल देखेंगे तो उस हवाले से आई होप कि आप काम की बातें भी सुन लेंगे और एक एरिया का वर्चुअल टूर भी कर लेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट की स्कीम है वो है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है जी। कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जो गैर आबाद रकबे हैं, बैरन लैंड्स हैं, या कोई गवर्नमेंट के ऐसे एग्रीकल्चर फार्म हैं जो बिलो कैपेसिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन गैर आबाद और जो बैरन लैंड्स हैं उनको काबिल काश बनाया जा सके और जो एग्जिस्टिंग जो इस तरह एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में वो इजाफा किया जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान यानी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर को SIFC के थ्रू वो लैंड ली की जाएगी, जो कि ये दो अदारे लिम्स और GIC मिल के इस प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अपने अपने जो डोमेन में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। लैंड डील का प्रोसेस है वो GCI के थ्रू होगा। ये है बेसिकली ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड
ये पाक आर्मी का एक अदारा है जो कि लैंड लीज और बाकी जो फर्दर प्रोसेस हैं उसकी एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में ओवरऑल कोई 1 करोड़ एकड़ गैर आबाद और मार्जिनल लैंड को काबिल काश बनाया जाएगा कि जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इसमें इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी और फार्म मैकेनाइजेशन को इंश्योर कर सकते हैं, तो इन रकबों की आबादकारी से ये होगा कि एक तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा पाकिस्तान में एक इकनॉमिकल रिवाइवल होगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और सदियों से गैर आबाद जो रकबे पड़े हुए हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लहलहाते सरसब्ज़ खेतों में और बागात में। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्कीम के तहत इंशाल्लाह SIFC की सपोर्ट से कोई अल्टीमेटली 1 करोड़ एकड़ जो मार्जिनल लैंड्स हैं, गैर आबाद रकबे हैं, उनको हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी मदद से उनको काबिल काश बनाया जाएगा और वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे, फार्म मैकेनाइजेशन को इंश्योर करेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कह लें, इस प्रोसेस को पंजाब से स्टार्ट किया गया है और पंजाब में जो मेजरली जो लैंड्स हैं कोई 1 मिलियन एकड़ 10 लाख एकड़ वो चोलिस्तान डेजर्ट में और कुछ इस तरह स्कैटर्ड लैंड्स हैं वो थल डेजर्ट के मुख्तलिफ इलाकों मसलन मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया, जंग, कुशाब, बक्कर, मंकेरा इस साइड पे भी हैं और फिर इन इलाकों में कुछ जो नॉन प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वो भी इस स्कीम के तहत जो है वो लीज आउट किए जाएंगे। अगर हम चोलिस्तान में अब आ जाएं तो इसका एक बाकायदा मास्टर प्लान बनाया गया है, रोड्स का, एग्री माल्स का, फिर ब्लॉक्स का। हर ब्लॉक 1000 एकड़ पे मुश्तमिल है। वहाँ फिर 120, 160, 130 फुट सड़कें, बल्कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है मास्टर प्लान के मुताबिक और कुछ जो एग्री माल्स हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं जहाँ से फार्मर को फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड और दूसरे जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो उनको दस्तयाब होंगे स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स पे, कंट्रोल रेट पे। अच्छा, अगर आप ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्कीम में इंटरेस्टेड हैं और लैंड लीज करवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस शुरू कैसे करना है? इसके लिए जनाब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रावलपिंडी जाना पड़ेगा, लिम्स की और GCI की ऑफिस। अच्छा, थोड़ा सा कोई दोस्तों को कन्फ्यूजन है, ये ऑफिस GHQ के अंदर वाक़ नहीं है। ये जो GCI और लिम्स का ऑफिस है जहाँ पे आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बारे में मुकम्मल डिटेल रहनुमाई मिलेगी, जहाँ पे आपका लीज एग्रीमेंट होएगा, वो है पिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे रूमी हाउस है बिल्डिंग, उसके अंदर आप तशरीफ़ ले जाएंगे। वहाँ रिसेप्शन पे जाके अपना आने का मकसद बताएंगे, वो आपको वेटिंग रूम में बिठा देंगे और आपकी बारी आने पे मुतल्लिका ऑफिसर से आपकी मुलाकात करा देंगे। वो फिर आपको प्रोसेस के बारे में मुकम्मल गाइड कर देंगे और आप अपना वहाँ बताएंगे कि आप 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 5 ब्लॉक या 50 ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो जो अवेलेबल ब्लॉक्स होंगे वो रिकॉर्ड को देख के तो आपको वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं उनके सपोज के जी मैं मिसाल दे रहा हूँ जी A44 है जी, C30 है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, या जी 18 है जी, A28 है जी, तो वो फ़लाँ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। इनको जाके अब आप विज़िट कर लें। विज़िट की तरफ बाद में आता हूँ। आप ये ज़हन में रखिएगा कि फ़ी ब्लॉक आपको जब एग्रीमेंट करेंगे तो 2 करोड़ 20 मिलियन का DD देना पड़ेगा एज एडवांस्ड सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि एज ए ज़र ज़मानत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सेफ रहेगा। पिंडी ऑफिस से जब आपको अवेलेबल ब्लॉक्स के ऑप्शन दे दी गई, वो उमूमन आपको एक चिट पे लिख के दे देंगे। अच्छा, मैं ये बताऊं कि चाहे ये GCI और लिम्स का ऑफिस पिंडी में वाला हो या DHA बहावलपुर वाला हो, वहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि सरकारी दफातर की तरह रश होता है, दक्कम पील होती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं होता।
आप बड़े कंफर्टेबल माहौल में सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, पैनिक हुए बगैर आपको पूरा टाइम मिलता है, आपके हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया जाता है और बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। इसलिए आप हम लोग जो हैं, मेरे समेत, हम किसी सरकारी ऑफिस काम जाना पड़ जाए तो हम थोड़े से हाथ पांव फूल जाते हैं। ये कोई वहाँ तो मैं डेनमार्क साइड पे, स्वीडन साइड पे देखता हूँ कि लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। यहाँ ऑफिस जाने से पहले ही जो हमारा कल्चर है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जो हमारा बाकी नीचे क्लर्काना निज़ाम है, तो हाथ पांव फूले होते हैं। सबसे पहले सिफारिश ढूंढते हैं, यार उधर कोई वाकफ़ है। फिर जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ से लुटे पुटे आए हैं, चेहरा लटा हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ना आपको कोई सिफारिश ढूंढने की ज़रूरत है, और आप जैसे ही हंसते मुस्कुराते जाएंगे वैसे ही हंसते मुस्कुराते आप बाहर आएंगे। ठीक हो गया, बल्कि आपका दोबारा भी विज़िट करने को दिल करेगा। वो बड़े ही खुश अखलाकी से सारे अफसरान पेश आते हैं। अच्छा, अब जिस दिन भी आपका विज़िट का प्लान बने, क्योंकि वो रकबा तो चुलिस्तान में है, मैंने कहा कोई 400, 500, 700 एकड़ के स्कैटर्ड जो रकबे हैं वो बाकी इलाकों में भी हैं, लेकिन मेजर जो एरियाज़ हैं वो चुलिस्तान में ही हैं। तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। यजमान और यजमान के आगे कोई 8, 10, 12 किलोमीटर अगर आप फोटाबास रोड पे जाएं और फिर मौजगढ़ की तरफ से डेजर्ट में एंटर हों तो वहाँ तक तो आपकी कार वगैरह चली जाती है। फिर आगे आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए, वो आपने खुद अरेंज करनी है। जिस दिन आपका विज़िट का प्लान हो वो डिपेंड करता है कि उस दिन आपको आर्मी का जो सर्वेयर है, अमूमन रिटायर्ड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, हवालदार, नायब सूबेदार, कोई इस तरह, उनके पास एल्पाइन वो ऐप होती है जो कि सैटेलाइट बेस्ड होती है। डेजर्ट में अमूमन ज़ाहिर है उस तरह सिग्नल नेट के नहीं आ रहे होते। उस ऐप में सारे के सारे जो मास्टर प्लान है ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का चोलस्तान का, वो उसमें फीड है। वो आपको आपके मुतलका जो ब्लॉक्स हैं उनकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्रॉस दी बाउंड्री और बिटवीन द ब्लॉक्स आपको वो विज़िट करा देंगे वो अपनी ऐप के थ्रू। वैसे तो वहाँ ऊपर आसमान और नीचे डेजर्ट और दरमियान में अब तो आबादकारी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बंदा का बंदा, कोई मशीनरी या झंडे लगे नजर आते हैं। 1.5 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, बल्कि 6 महीने पहले तक, तो दूर मीलों दूर तक कोई बंदा का बंदा नज़र नहीं आता था। बस परिंदे या रेप्टाइल्स वगैरह, रेंगने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानवर, कहीं कहीं हरने और ये भी नज़र आते थे, तलोर भी देखे। लेकिन इंसान या पेट्रोल पंप या सिग्नल वगैरह या कोई पानी का जरिया या कोई टक शाप ले सकें, वो नज़र नहीं आती। वो आपको बहावलपुर से ही साथ लेके जाना पड़ेगा। सर्वेयर हैं, उनका नंबर मतलब लिमिटेड है, थोड़े लोग हैं। वो आपको वो डेट देंगे, जी आप बुध को 8 बजे आ जाएं। ठीक है, वो जो भी डेट दें उसके मुताबिक आप फिर विज़िट करेंगे। शाम को वापस आ जाएं अपने घर, वहाँ आप होटल ठहरें। फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। एक प्रोसेस तो ये है कि फिर आप अपने कोलीग से, अपने पार्टनर से, अपने जानने वालों से मशवरा देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की आदत है, आप कोई प्लाट लेना चाहें, आपको रिश्ता करना चाहें, आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें कि सब्जेक्ट कौन से रखें, तो वो जितने लोगों से मशवरा करेंगे उतने लोग ही आपको नया ही मशवरा देंगे। कोई उम्मीद देगा, कोई मायूस करेगा। फ़र्ज़ कर लें कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने 2 ब्लॉक लेने हैं या 20 ब्लॉक लेने हैं। फिर उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, अब मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाता हूँ कि आप फिर मुझसे नाचीज़ से एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, जिसे आप एग्री बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं, जिसे आप वो शेड्यूल्स भी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी आप बनाएंगे। अब एग्रीमेंट के लिए जाने लगे तो आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी जो आप मुझसे बनवा चुके होंगे। आपके पास जितने ब्लॉक्स हैं, 2 करोड़ फी ब्लॉक के हिसाब से आपने डीडीज लेके जाने हैं, बैंक ड्राफ्ट। तो अब आ जाते हैं कि बहरहाल आपने डिसाइड कर लिया कि अल्लाह का नाम लेके आपने रकबा अलाट कराना है। अब 2 ब्लॉक ले रहे हैं आप, या 200 ले रहे हैं, या 10 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है कि अब आपने एग्रीमेंट करनी है पिंडी वो रूमी हाउस जाके। उस एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लंबा चौड़ा पेचीदा प्रोसेस नहीं है। मैं अब आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। जो एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उसमें आप की फार्मिंग की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी SCCP में। मैं ये बता देता हूँ कैसे करना है। एक, उसके लिए आपको एग्री बिजनेस प्लान या फिर फिजिबिलिटी स्टडी या शेड्यूल्स, वो आपको एक बनवानी है। और इसके अलावा आपके पास बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए। जितने भी आप ब्लॉक ले रहे हैं, 2 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट फी ब्लॉक के हिसाब से अलहदा अलहदा। मतलब आप
जितने भी ब्लॉक ले रहे हैं उनका आप इकट्ठा भी बना सकते हैं डीडी, लेकिन 2 करोड़ हर ब्लॉक का लैदा होगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास अपनी CNIC की कापी होनी चाहिए, आपके साथ जो विटनेस है, जो भी वो एग्रीमेंट पे ज़ाहिर है एक रिक्वायरमेंट होती है, विटनेस के साइन होते हैं, उसका CNIC चाहिए होगा। जब आप रूमी हाउस रावलपिंडी जाएंगे ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके, तो पहले अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी कि इस दिन आप एग्रीमेंट के लिए आ जाएं। वो 5-10 मिनट लगते हैं, वो लंबा प्रोसेस नहीं होता, खाम खा का इंतज़ार भी नहीं लगाया जाता, करवाया जाता, और खाम खा के एतराज़ात भी नहीं लगाए जाते। वहाँ रेड टेप्स नहीं है, क्विकली और फास्ट मोड में काम होता है। तो वो आप जस्ट एक नज़र वो आपकी रिपोर्ट को, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी उसको देखेंगे, और एग्रीमेंट का एक टेम्पलेट होता है, उसके अमूमन 51 आर्टिकल्स हैं, 27 पेजेस बनते हैं A4 साइज़ के। वहाँ पे ही GCI के पास ही होगी। वहाँ सिर्फ नाम पता एड्रेस चेंज होता है, आपका जो CO नाम है वो NTN, CNIC नंबर, कंपनी एड्रेस, और ये 2-4 चीज़ें उसमें आनी है आप, जो मोस्टली सिग्नेचर पेज पे जहाँ पे आपने साइन और थंब इम्प्रेशन लगाने हैं। वो डॉक्यूमेंट उनके पास ऑलरेडी तैयार होगी, उसके साथ आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच हो जाएंगी, और दोनों तरफ से सिग्नेचर हो जाएंगे, डायरेक्टर GCI की तरफ से और आपकी तरफ से। जो CEO या डायरेक्टर है उसको खुद जाना पड़ेगा साइन के लिए। अब 2 इसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के नाम लिए कि कंपनी आपने बनानी है, इसके लिए कोई आपको लंबी चौड़ी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, कोई सिफारिशें नहीं ढूंढनी पड़ेगी। ये SCCP की वेबसाइट पर जाएं, ये ऑनलाइन भी आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। गवर्नमेंट की फ़ीस है इसकी, वो दे देते हैं अमूमन। मैंने देखा है मेरे मुख्तलिफ क्लाइंट्स 1 अब 2 हफ्ते के अंदर वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो इट्स नॉट अ बिग डील, और ना ही इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत है। दूसरी जो डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल फिजिबिलिटी या एग्री बिजनेस मॉडल या शेड्यूल, वो घर की बात है, वो आप इस नाचीज़ हकीर दरवेश से बनवा लेंगे। उसके लिए भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आप मुझे अपनी KMZ फाइल देंगे, ब्लॉक का नंबर देंगे, रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ हम कोई ERS या कोई सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट करवा लेंगे। और मोस्टली मैं काफ़ी एरियाज़ में काम कर चुका हूँ, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े तो मैं आपको उसकी एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दूंगा। उसके लिए आपको ज़ाहिर है कि मेरे साथ टीम है, आपको उसका थोड़ा मुआवजा देना होता है। तो इंशाल्लाह ये आपकी डॉक्यूमेंट्स होगी मुकम्मल। वहाँ जाके आप साइन स्टैम्प करें, और आप फ़र्ज़ कर लें 10 ब्लॉक ले रहे हैं या 1 ब्लॉक ले रहे हैं, 10 ब्लॉक कर लेते हैं, तो आप उस रकबे के मालिक बन गए अगले 20 साल के लिए, जो कि 10 साल एक्सटेंडेबल होगा। अब आपने काम शुरू करना है। अगर तो आप किसी नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, सीमेंट इंडस्ट्री से हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, IT इंडस्ट्री से हैं, और एग्रीकल्चर का आपको पता नहीं है, तो या वैसे आप रूटीन की फार्मिंग 5, 10, 15, 20, 50 एकड़ घर में होती रही है, लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, आते जाते दादाजी को, वाला साहब को देखते थे, ताया जी को काम करते, लेकिन ये भी नहीं पता कि यूरिया और DAP क्या होती है, या पता भी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग एक डिफरेंट चीज़ है, ये आम फार्मिंग से मुख्तलिफ है। उसके लिए फिर डॉक्टर सजाद आपकी खिदमत के लिए शुरू से आखिर तक, एग्रीमेंट से लेके फसल लगाने तक और बाद तक वो हाजिर है। आपको एक डिटेल एग्जीक्यूशन प्लान बना के दिया जाएगा। आपकी क्रॉप प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज हायरिंग, मशीनरी, एग्रीकल्चर इनपुट्स, इरिगेशन सिस्टम, फार्म का लेआउट, टोटल 1 विंडो ऑपरेशन। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ कि ज़मीन का ठेका क्या है, रेंटल्स क्या है, लैंड रेंटल्स क्या है। तो जनाब अर्ज़ ये है कि पहले 3 साल तो ग्रेस पीरियड है, आपसे किसी किस्म का कोई रेंट नहीं लिया जाएगा। और इस 3 साल के दौरान आप अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो आप यानी सरफेस इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं। 3 साल गुजरने के बाद आपको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह उस वक़्त तक आपको जो पाइप्ड वाटर है या कैनाल वाटर है वो भी दस्तयाब होगा। तो फिर आपको सेंट्रल पिवट, स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन, जो भी मुख्तलिफ इसके मॉड्यूल्स हैं, रेन गन है, वट तो उस पर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। चौथे साल से लेके 7वें साल तक जो रेंट है या लीज़ है या ठेका है, अब मैं इसको रेंट बोलूँगा जी, ठीक है, तो वो है जी 14 मन गंदम इन काइंड और कैश। 14 मन गंदम आपने देनी है फ़ी एकड़, तो या उसके बराबर, जो उसकी कीमत के बराबर कैश देना आपने। लाइक अभी 4000 मन अगर गंदम का सरकारी रेट है, तो 14
मर्ज के कितने पैसे बने? तो ये 1 ब्लॉक या 1000 एकड़ के बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 एकड़ के निकाल लेते हैं। ये बन गए जी 56,000, 56,000 पर एकड़। ठीक हो गया जी। 1000 एकड़ या 1 ब्लॉक के कितने बन जाएंगे? ये आ गया जी 56 मिलियन, 56 मिलियन 1 ब्लॉक के जी। ये चौथे साल से 7वें साल तक रेंट होगा। अच्छा, फिर 8वें साल से 11वें साल तक 16 मन गंदम, और फिर 12वें साल से 15वें साल तक 18 मन गंदम, और फिर 16वें साल से 20वें साल तक 21 मन गंदम। और जब अगर आप इसको जब एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट 10 साल के लिए, तो फिर ये जो रेट्स हैं इसको दोबारा से डिस्कस किया जाएगा, रीनेगोशिएट होंगे। यहाँ पे कुछ दोस्त सोच में पड़ गए होंगे कि ये रेंट अमाउंट तो काफ़ी है, लेकिन आप देखें कि ज़मीन चोलिस्तान की बहुत ज़बरदस्त है। पानी आपको नहर का या दरिया का मिलना शुरू हो जाएगा किसी ना किसी ज़रिए से, ज़मीनें सोना उगलेंगी। यहाँ चीचा वतनी साहिवाल उकाड़ा बाकी इलाकों में भी तो आप 2.5-3 लाख रुपया पर एकड़ जो है वो रेंट दे रहे होते हैं। वो तो 56,000 बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हो जाएगा एंड तक जाते, या इससे ऊपर नीचे। तो उस वक्त तक बाकी रकबों में जो हमारे हैं वो इरीगेटेड एरिया जो है ट्रेडिशनल, वहाँ वहाँ ठेका कितना ज़्यादा हो चुका होगा। आज से 4 साल बाद देखें ना क्या होगा ठेका। ठीक है। दूसरी बात कि जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे, अच्छा सीड लेंगे, फर्टिलाइज़र तरीके से जानेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, फार्म मैकेनाइजेशन करेंगे, तो आप अपनी यील्ड इस तरह इंक्रीज़ करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम इस तरह की बनाएंगे, आप उसको एक बिज़नेस के तौर पे लेके चलेंगे कि आपकी जो ROI है वो इस हद तक हो कि अगर आप कोई 30 करोड़ कह लें कि रेंट में जा रहा है आपके सारे ब्लास्ट का जितने लिए हैं, तो 40 करोड़ 50 करोड़ आपको बच भी रहा हो, इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे जी। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक के फजल से डॉक्टर सजाद है ना जी, रब सोने के करम से इस धरती माँ का नौकर, जो अपनी धरती माँ की किस्मत संवारने के लिए पौधों और मिट्टी से इश्क कर बैठा है, उनकी दिलरुबाई में मसरूफ़ रहता है दिन रात। और चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन के ख्वाब को सच करने के लिए, उसकी ताबीर पाने के लिए अपनी ज़िंदगी अपना आराम सुकून मिट्टी और पौधों के नाम कर चुका है। पाकिस्तान का एक गुमनाम मुजाहिद, इस धरती माँ का नौकर, जो तमगो रिवार्डों की दुनिया से बहुत दूर जंगलों बेयाबानों वीरानों में बस आपने काम में जुटा हुआ है कि मेरी धरती मुस्कुराए, मेरा किसान मुस्कुराए, मेरा मुल्क आगे बढ़े। अहमद फराद याद आ गए, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते। ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिस तरह पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, मैं अक्सर कहता हूँ हिमालय से एल्प्स आप यूरोप तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह चोलिस्तान से स्विट्ज़रलैंड तक वो सर्विसेज मैं दे रहा होता हूँ। वो सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, उसमें आपने घबराना नहीं है। और आपका जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्कीम के तहत रकबा चोलिस्तान में है या थल डेजर्ट किसी एरिया में है, कुशाब साइड पे है, कहीं मंकेरा बकर साइड पे है, या मुजफ्फरगढ़ साइड पे है, या क्रॉस पाकिस्तान आपका अपना भी रकबा है, तो आप उसको कॉर्पोरेट फार्मिंग की शक्ल देना चाहते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं सस्टेनेबल बेसिस पे, तो फिर भी मेरी एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट और रेगुलर परमानेंट बेसिस पे सर्विसेज अवेलेबल हैं जी। 5 एकड़ से लेके 5 लाख तक का जो फार्म आपका हो, जिस तरह हम स्कॉटलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और मोस्टली ये स्कैंडिनेविया नॉर्डिक रीजन जिसे हम स्कैंडिनेविया यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं, तो वहाँ काम करते हैं। ये भी चोलिस्तान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी तो माशाल्लाह लातादाद बनाई है, वो मुझे नंबर भी याद नहीं है, और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्पेशली पहली काटन और पहली गंदम चोलिस्तान में मुझे अल्लाह ने एजाज़ दिया जी। तो इस मामले में ऑल सर्विसेज जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। अब मेरा ख्याल आपके जितने भी सवाल आए थे वो मेरे पहले वीलॉग के बाद वो सारे एड्रेस हो गए हैं। फिर भी वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है सिचुएशन चेंज होती है, क्वेश्चन जाहिर होते रहते हैं,
तो मैं उसी तरह हाज़िर हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँगा ऑन एंड ऑफ। आप जानते हैं मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के आपका जो कमेंट आया होता है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ अरसे बाद फिर एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का वीलॉग कर लेंगे जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। जी, रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में हर बार मेरी रिकॉर्डिंग टीम मुझे याद दिलाती है और मैं हर बार ये भूल जाता हूँ कि जी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि जिस तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन कारआमद लगी है तो आप ज़रूर चाहेंगे कि दूसरे जो कंसर्न और इंटरेस्टेड लोग हैं, आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं करनी पड़नी, कोई फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। सिंपली लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। बल्कि आजकल जिस तरह हम किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शामिल होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। यकीन करें कि आपकी इस छोटी सी एफर्ट से, काविश से किसी ना किसी का भला ज़रूर हो जाएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ़ायदा।